मैं हूँ आरजे डॉक्स और आप सुन रहे हैं बूम एफएम 106.6। आज फिर मैं एक और कहानी लेकर आपकी समातों की नजर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। वैसे तो कहानियां बहुत सारी होती हैं, हमारे इर्द गिर्द रोज ही कोई ना कोई नई से नई कहानी बन रही होती है। कुछ कहानियों का हम हिस्सा होते हैं और कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जिनके हम महज तमाशाई होते हैं। आज की भी ऐसी कहानी है जो हमारे माशरे में किसी न किसी शक्ल में आपको देखने को या सुनने को जरूर मिलती रहती है। इस कहानी का उन्वान है तुम अभी बच्ची हो। पता नहीं क्यों लोग ऐसे लफ्ज लिखते हैं जिनको बोला भी नहीं जाता, तो मैं इनको गा कैसे सकता हूँ। तू खुद बता यासर, ये लफ्ज कैसे गाया जा सकता है। और अब तो लोग अपनी गुफ्तगू में भी ऐसे अल्फाज नहीं बोलते। यासर ने हामिद की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, गाना तो पड़ेगा। और तुझे पता है सर रिजवान बड़ी क्लास करते हैं छोटी छोटी बात पर। हाँ यार, सही कह रहा है। वैसे हामिद, तू एक काम कर। वो क्या? यार हामिद, तुम मेहदी हसन साहब का कोई गाना क्यों नहीं गा लेता? तेरा उस पर रियाज भी पक्का है और आज का ये रेडियो शो भी थोड़ा अदबी सा है। क्या ख्याल है तेरा? वाह यासर, ये अच्छा आइडिया है। चल फिर मैं जरा दोबारा नजर मार लूं गाने को। ये बात कहकर हामिद अपने गानों वाली डायरी ढूंढने लग गया और यासिर शो को कोऑर्डिनेट करवाने की तैयारी में लग गया। हामिद और यासिर दोनों एक एफएम रेडियो पर मुलाजिमत करते थे और यासिर को पढ़ने का शौक था, वो उसी कोशिश में लगा रहता, जबकि हामिद शादीशुदा था और गाने का शौकीन था। कभी कभी किसी प्रोग्राम में गाकर 4 पैसे मिल जाने और कभी किसी आरजे के साथ रेडियो शो में फरमाइशी गाने गा लेता था। कुल मिलाकर यही उसकी कमाई थी, जो उसने फेसबुक पर 400 से 500 फैन बना रखे थे। आज रात भी एक फरमाइशी प्रोग्राम था, मगर हामिद ने अपनी मर्जी का भी एक गाना तैयार कर रखा था। क्या बात है हामिद, आज तो कमाल ही कर दिया। इतना खूबसूरत गाया। आज तो बड़ी लड़कियां फ्लैट कर दी होंगी। हामिद ने यासिर के हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, यही तो एक फन है तेरे भाई के पास, और लड़कियां वैसे भी पागल होती हैं। दोनों खूब हंसे इस बात पर और उसी दौरान हामिद की बीवी की कॉल आ गई। वो वहां मसरूफ हो गया और यासिर ने उसका फेसबुक का पेज खोल लिया। वहां बहुत से पैगामात हामिद के मुंतजर थे। उनमें से एक पैगाम आलिया की तरफ से भी आया था, जिसमें लिखा था, बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख के इस शहर में क्या हो नहीं सकता। आलिया जो एक अमीर घर की लड़की थी और 7th क्लास से ही हामिद की फैन थी, मगर आज 2 साल बाद उसने हिम्मत करके हामिद को फेसबुक पर मैसेज कर दिया, क्योंकि आलिया को उसकी खेलने कूदने की उम्र में मोहब्बत ने अपनी आगोश में ले लिया था। या फिर शायद वक्त ही बदल चुका है कि अब वक्त से पहले ही बच्चे जवान होने लगे हैं। कुछ का ख्याल है कि यह खुराक का असर है जिसको जंक फूड कहते हैं, या फिर मीडिया की बदलती हुई लहर ने सबको लपेट में ले रखा है। आलिया भी 15 बरस की उम्र में एक 30 साला जवान से मोहब्बत करने लगी थी। अब यासिर ने फौरन आवाज लगाई, हामिद, लगता है तेरी लॉटरी लग गई। क्यों, क्या हुआ? हामिद ने भी जोर से दूसरे कमरे से जवाब दिया, यार लगता है किसी सिंगर को तेरी आवाज पसंद आ गई है और वो तेरे साथ गाना गाना चाहती है। हामिद ये सुनकर उड़ता हुआ आया, कौन है दिखा, उसका प्रोफाइल खोल। 1 मिनट यार, ये तो कोई स्कूल की स्टूडेंट लगती है, या फिर हमारी तरह से कोई फनकार लड़की बनकर हमें घेर रहा है। यासिर ने कहा, अच्छा चल, रिप्लाई करने में क्या हर्ज है, देखते हैं क्या होता है। हामिद ने अपना मोबाइल नंबर लिख भेजा और कहा कि मोबाइल पर राब्ता करें। कोई जवाब ना आया, बात आई गई हो गई। हफ्ता गुजर जाने के बाद रात 11 बजे हामिद को फोन कॉल आई। हेलो हेलो, कौन है? मैं आलिया बोल रही हूँ, आपको तंग तो नहीं कर दिया? लड़की की आवाज सुनते ही हामिद अब उठ बैठा और बाहर आ गया। उसके बीवी बच्चे सो चुके थे और बोला, नहीं कोई बात नहीं, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं।
वो आपको अगर याद हो, आपने अपना नंबर भेजा था फेसबुक पर कुछ दिन पहले। कुछ दिन पहले, हामिद ने सोचकर जवाब दिया, क्योंकि वो तो बहुत सी लड़कियों को नंबर भेजता रहता था। फिर उसे अचानक से याद आया, जी जी जी, आप वही हैं जिन्होंने मुझे शेर लिखकर भेजा था। जी, मैं वही आलिया बोल रही हूँ। तो आलिया, आप भी सिंगर हैं? नहीं, मैं तो सिंगर नहीं। अच्छा, आपके मैसेज से यही लगा था। बहरहाल बताएं आलिया जी, कैसी हैं आप? हामिद, जो कि एक मजा हुआ खिलाड़ी था, और आलिया एक मासूम लड़की, बात अब बढ़ती गई। हामिद ने फिर गुफ्तगू के दौरान बेतकल्लुफी से उससे पूछा, यार तुमने अपनी उम्र नहीं बताई अभी तक, सही वाली बताना। हंसते हुए बोला। आलिया खामोश रही और बात बदलने की कोशिश करती रही, मगर हामिद बज़िद रहा। तो आलिया ने कहा कि आप वादा करें, सच सुनकर आप फोन बंद नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है हामिद, मैं 15 साल की हूं। क्या? झूठ मत बोलो। मैं सच कहती हूं, और पिछले 2 साल से आपको सुन रही हूं, और अक्सर आपको ये आपके स्टूडियो में कार्ड्स और जो गुलदस्ते आते हैं वो मैं ही भेजती हूं। आलिया जी, ऐसा मजाक मत करें, सच बताएं। 1 मिनट रुकें, आलिया ने कहा, और फिर थोड़ी ताखीर के बाद बोली, हामिद अपना व्हाट्सएप चेक करें। ये एक छोटी सी लड़की की तस्वीर थी, जिसके घुंघराले बाल थे और चेहरे पे मासूमियत थी, गोया स्कूल के कपड़ों में ली गई तस्वीर हो। अपनी छोटी बहन की तस्वीरें मत भेजो, हामिद ने गुस्सा करते हुए कहा। ये मैं हूं हामिद। अब हामिद रुका और रुक कर बोला, मगर तुम तो अभी बच्ची हो। हामिद की यह बात सुनते ही आलिया ने फोन बंद कर दिया। हामिद ने थोड़ी देर तक इंतजार किया और फिर जाकर अपने बीवी बच्चों के पास लेट कर सो गया। आलिया ने अपनी किताबें उठाकर दूर फेंक दी और मोबाइल को हाथ में उठाकर गुस्से से बोली कि हामिद, मैं बच्ची नहीं हूं। वो बच्ची जो कहने को बच्ची थी, मगर वक्त से पहले ही उसके जज्बात जवान हो चुके थे। साथ साथ फिर वो उन लोगों में से थी जो अपने किए फैसलों को घंटों बैठकर सोचने के बाद बार बार बदलते रहते हैं। कभी अपने इकरार को इनकार से बदल देते हैं, और कभी अपने इनकार को इकरार से बदल देते हैं। आलिया भी तमाम रात इकरार और इनकार में उलझी जागती रही, फिर उसी तरह सुबह स्कूल चली गई। मगर हामिद, जिसके लिए लड़कियों की फोन कॉल आना और उनका नाराज हो जाना मामूल की बात था, वो रात भर चैन से सोता रहा। सुबह उठा और मामूल पे अपने काम पर चला गया। दोपहर उसने मोबाइल को देखा तो आलिया का मैसेज था, सॉरी, रात को मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी। ओके, कोई बात नहीं, हामिद ने लिख भेजा। शाम 5 बजे आलिया ने एकेडमी से आकर हामिद को कॉल की। हेलो हामिद, आप नाराज हैं? नहीं, मैंने क्यों नाराज होना है? मुझे लगा आप रात वाली बात से नाराज होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सुनाएं, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूं, अभी एकेडमी से आई। अभी उसने इतना ही कहा था कि हामिद ने गुस्से में जवाब दिया, आलिया मैडम, ये ड्रामा करना बंद करें। मैं बच्चा नहीं हूं, अगर बात करनी है तो सच बोलना सीखें। एकेडमी से आई हूं, फजूल बात। और फोन बंद कर दिया। आलिया की आंखों में आंसू आए, मगर हिम्मत करके मैसेज लिखा, अगर आपको शक है तो हामिद अभी वीडियो कॉल कर ले। हामिद ने फौरन ही वीडियो कॉल कर दी और कहने लगा, सामने आओ, अभी हकीकत पता चल जाएगी। दूसरी तरफ से आवाज आई, वादा करें कॉल बंद नहीं करेंगे। सामने आओ, हामिद ने जोर देकर कहा। देख लें, अब यकीन आ गया होगा। आलिया सामने आ गई और थोड़ी कंफ्यूज थी। हामिद ने उसको देखा और ना चाहते हुए भी रुक कर बोला, यार तुम तो वाकई अभी बच्ची हो। हामिद, दोबारा मुझे बच्ची ना कहना, मैं बच्ची नहीं हूं। अच्छा, फिर क्या करोगी? बस मुझे नहीं पसंद ये लफ्ज अपने लिए। हामिद ने बेरुखी से कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर तक कॉल करता हूं। ये कहकर हामिद ने कॉल बंद कर दी और उठ के यासिर के पास चला गया, जो दूसरे कमरे में बैठा हुआ था।
और जाकर खामोशी से उसके पास बैठ गया। यासिर ने उसे देखकर अपने मखसूस पंजाबी के लहजे में पूछा, हाँ जी हुण की हो गया है? यार तुझे याद है वो आलिया जिसको नंबर दिया था, जो तुझे सिंगर लगी थी? हाँ आ गई उसकी कॉल, यासिर ने काफी खुश होकर कहा, मगर हामिद को उलझा देखकर फिर थोड़ा संजीदा हुआ। तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? यार वो सिंगर नहीं है। अच्छा ये तो अफसोस की बात है। फिर ये अभी हामिद ने इतना ही बोला था कि यासिर ने उसकी बात काट कर उसकी टांग पर हाथ मारा और कहा, फिर ये कि सोचने वाली कोई बात नहीं है, इतनी लड़कियां फसाई हुई हैं, एक और पटा लो और मौज करो। ओ भाई वो अभी बच्ची है, सिर्फ 15 साल की है। क्या? यासिर ने हैरत से कहा। हाँ अब मैं क्या करूं, कहती है 2 साल से मुझे पसंद भी करती है। अच्छा कैसी लगती है? क्या मतलब है कैसी लगती है? मतलब ये है कि क्या अमीर घर की है? हाँ अमीर है, और वो जो 1 साल से फूल और कार्ड आते हैं वो भी आलिया ही भेजती है। ना कर यार। अब यासिर के अंदाज में थोड़ी सी कमीनगी आई और बोला, चलो फिर इंतजार कैसा, मौज करो और पैसे भी खाओ, आती को लात नहीं मारते। यासिर की यह बात सुनकर हामिद खामोशी से कुछ सोचने लग गया, फिर मुस्कुरा कर बोला, ये बात ठीक है। वाह यासिर, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अब हामिद और आलिया की मोहब्बत का सिलसिला 1 साल का सफर तय कर चुका। उसी दौरान आलिया ने कभी 50,000 कभी लाख रुपया वालिद के पैसों से चोरी करके हामिद को देती रही, और आलिया अब 16 बरस की हो चुकी थी। यासिर, आलिया जवान हो गई है। अच्छा, मेरे किस काम की, तुम जानो और तुम्हारी आलिया जाने। हाँ हाँ, मैं और मेरी आलिया। आज रात मैं अपनी आलिया को मिलने जा रहा हूं। मेरे घर से फोन आए तो कहना सर रिजवान ने रोक रखा है। जाओ जाओ मौज करो, मेरा दिल न चलाओ। यासिर ने बुरा मुंह बनाकर जवाब दिया और हामिद खुशी खुशी रात की तारीकी में दीवार फलांग कर आलिया के कमरे में पहुंच गया और सुबह होने से पहले ही वहां से निकलकर अपने घर चला गया। कहाँ थे आप रात भर? हामिद की बीवी ने आंखें मलते हुए उसे देखकर पूछा, फिर घड़ी को देखकर बोली, 4 बजे हैं, अब क्यों आए हैं? एक रात और बाहर गुजार आते। हामिद ने बिस्तर में लेटते हुए जवाब दिया, मेरी जान, पिछले साल से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, आज उसको मुकम्मल करके आया हूं। उम्मीद है अच्छे पैसे मिल जाएंगे कुछ दिनों तक। हामिद, जब भी लाना हलाल के पैसे लाना। हामिद आंखें बंद करके ठहर ठहर के मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ हलाल करके ही लाऊंगा, अब सोने दो। सुबह उठा और स्टूडियो पहुंच गया और मामूल के काम में लग गया। रोज की तरह का दिन था उसके लिए, मगर आज आलिया महसूस करती थी जैसे दुनिया में नया रंग भर चुका है और हर चीज उसको हसीन सी मालूम हो रही थी। और वो अल्फाज जो रात हामिद ने उसको अपनी आगोश में लेते हुए कहे थे कि आलिया अब तुम बच्ची नहीं रही हो, वह इन अल्फाज को सोच सोच कर शर्मा रही थी। हामिद, क्या बना फिर रात को? यासिर ने हामिद के कान में आके पूछा। हामिद ने लापरवाही से जवाब दिया, वही जो होता है, कौन सी नई बात है। मगर यार यासिर, अब मैं सोच रहा हूं कि उससे जान छुड़वा लूं। काफी पैसे खा लिए हैं और अब वैसे भी कल रात को कमेटी भी खुल गई है। दोनों कहका मार कर हंसे और फिर अपने अपने काम में लग गए। उस दिन के बाद से आलिया पूरा हफ्ता फोन कॉल करती रही, मगर हामिद बात करने से गुरेज करता रहा और बहाने बनाता रहा। वैसे भी आजकल हामिद एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और आलिया हामिद की मसरूफियत को समझते हुए उसके इंतजार में सारा दिन गुजार देती। दिन में फोन करने से पहले कई बार सोचती, फिर कॉल करती और जब हामिद कॉल काट देता तो खुद ही मैसेज कर देती, सॉरी आपको तंग किया, फारिग होके मैसेज कर दीजिएगा। हामिद उसके मैसेज को देखकर हंसता और सोचता, ये तो वाकई बच्ची है।
अब हामिद तय कर चुका था कि आलिया से जान छुड़वा लेनी चाहिए। आलिया ने एक रोज मामूल के मुताबिक कॉल की और आज हामिद ने कॉल अटेंड कर ली। वो खुशी से बोली, हामिद कैसे हैं आप, कहाँ होते हैं, आप तो लिफ्ट ही नहीं करवाते। हामिद बड़ी बेरुखी से बोला, बताओ आलिया क्या कहना है। हामिद बस यही कहना था कि आप मेरी जान हैं, आप मेरा सब कुछ हैं, आपके बगैर दिल नहीं लगता। आप बस एक मैसेज कर दिया करें और प्लीज कभी मुझे अकेला ना छोड़ना, मुझसे अलग ना होना, बहुत मोहब्बत करती हूं आपसे। हामिद संजीदगी से बोला, हो गई बात पूरी। वो हंसते हुए बोली, जी हो गई। आलिया जी, आप कल भी बच्ची थी, आप आज भी बच्ची हैं। हामिद ये क्या कह रहे हैं? हामिद ने उसकी बात काट कर गुस्से से जवाब दिया, मेरी बात कान खोल कर सुनो। जो होना था हो गया, अब और क्या चाहती हो? ये प्यार मोहब्बत ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं होता, बस जिस्म की जरूरत पूरी करने के तरीके हैं। मेरी जरूरत भी पूरी हो गई और तुम्हारी भी, और तुम कौन सा पहली हो। अब बस करो और जाके किसी और को ये कहानियां सुनाओ। आलिया जैसे सख्ते में आ गई हो, जैसे वाकई वो बच्ची हो जिसको कुछ समझ ना आ रहा था कि हामिद को क्या जवाब दे, और हामिद बोलता गया, आइंदा मुझे कॉल मत करना और बड़ी हो जाओ, तुम तो अभी भी बच्ची हो, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हामिद, मैं बच्ची नहीं हूं, दोबारा बच्ची मत कहना, वरना देखना ये बच्ची क्या करती है। मैडम, मुझे परवाह नहीं, जो दिल में आए करती रहो, मगर तुम बच्ची हो। और सुनो, बच्चों को खिलाया जाता है और बच्चों के साथ खेला जाता है। मैंने भी यही किया, तुम्हें खिलाया और तुम्हारे साथ खेल लिया। और बच्चों की हर जिद पूरी नहीं की जाती। बच्चे जिद ना पूरी होने पे कर भी क्या सकते हैं, सिर्फ रो ही सकते हैं, और उनसे कुछ नहीं हो सकता, तुम भी रो लेना। आलिया ने रोते रोते चीख कर उसको जवाब दिया, हामिद, मैं बच्ची नहीं हूं। हामिद ने फोन बंद कर दिया। वैसे भी आज उसका एक और प्रोजेक्ट मुकम्मल होना था, इसलिए वो मजीद उलझने के मूड में नहीं था। आज फिर यासिर की ड्यूटी थी कि अगर हामिद की बीवी की फोन कॉल आए तो कहना है सर रिजवान ने रोक रखा है। हामिद जाने लगा तो यासिर ने पूछा, यार वो आलिया का क्या बना? पता नहीं, मैंने समझा दिया था, थोड़ा सा रो धोकर खामोश हो जाएगी, और वैसे तुझे क्यों फिक्र है, तेरी खाला की बेटी है। ये कहकर हामिद हंसा और स्टूडियो के दरवाजे से निकलते हुए बोला, यासिर, आंख ओझल पहाड़ ओझल, मिलते हैं। हामिद चला गया। आलिया अपने बिस्तर में लेटी उन अल्फाजों से लड़ रही थी जो हामिद ने कहा था, आलिया तुम बच्ची हो, आलिया तुम अभी भी बच्ची हो। और वो जोर जोर से कह रही थी, मैं बच्ची नहीं हूं हामिद, मैं बच्ची नहीं हूं। आलिया ने अपने आंसू आस्तीन से साफ किए और हामिद को कॉल मिलाने लगी, मगर हामिद ने उसका नंबर ब्लॉक करके डिलीट कर दिया हुआ था। हामिद आलिया की हालात से बेखबर अपने जज्बात की आग बुझाकर सो गया, मगर आलिया ने अपने जज्बात की आग में जलते हुए पास रखी चूहे मार गोलियां खाकर हमेशा के लिए ये कहते हुए सो गई कि हामिद, मैं बच्ची नहीं हूं, मैं बच्ची नहीं हूं।